चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, अलग अलग तरह की ख़बरें आ रही हैं। मैं सुर्खियों में गए बग़ैर आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और उसके लिए नीचे तफसीलात दी जा रही हैं, उस पर आप अपने एतबार से इमदाद फराहम करें। आइए नाज़रीन गिरामी बात करते हैं। सबसे पहले राम मंदिर ट्रस्ट में एक और ज़मीन घोटाले की ख़बरें आ रही हैं। अभी राम मंदिर के तामीरी कामों का आगाज़ हुआ भी नहीं, बहुत सारे मसाइल ज़मीन को लेकर के हैं। ऐसे में अलग अलग तरह के घोटाले जैसी ख़बरें आ रही हैं, इससे साफ़ तौर पर वाज़ेह हो जाता है कि किस तरह से जो है धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें हो रही हैं। अयोध्या ये नाम सुनते ही लोग बिलखुसूस हिंदुओं की अक़ीदतमंदी में एक अलग ही तर्ज़ का एहसास पाया जाता है, लेकिन इसी नाम पर इस वक्त हिंदुओं को ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ज़रिए ख़रीदी गई ज़मीन को लेकर तनाज़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस तनाज़े से एक बार फिर सियासत गर्म हो गई। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि ट्रस्ट ने अयोध्या में एक ही दिन में 2 अलग अलग कीमतों पर ज़मीन खरीदी। क्या आप अपने पशुधन को बेचना चाहते हैं? बाजार में खरीदारी की कमी और सही कीमत नहीं मिलने की वजह से थक चुके हैं? बार बार बाजार जाने के बावजूद सही नस्ल के पशुओं के ना मिलने की वजह से परेशान हैं? पर अब और नहीं, स्वागत कीजिए एनिमल सेल्स ऐप का। पशुधन के खरीदने और बिक्री के लिए बनाई गई एक बेहतरीन ऑनलाइन मंडी, जहां आप पशुओं को खरीदने और बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सिर्फ अपने फोन के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो अब देर किस बात की, पशु व्यापार को एक आसान बनाने के लिए अभी ऐप डाउनलोड करें। ऑनलाइन हिंदी पोर्टल जन सत्या की एक रिपोर्ट पर अगर एतबार किया जाए तो इस रिपोर्ट के मुताबिक 18 मार्च को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में 18.5 करोड़ रुपये और 8 करोड़ रुपये में 2 अलग अलग, एक तो 1.208 एकड़ और 1.37 एकड़ ज़मीन खरीदी। ज़मीन के दोनों टुकड़े हरीश पाठक और कुसुम पाठक के नाम पर थे। 18 मार्च को ट्रस्ट ने 1.208 एकड़ बड़ा प्लॉट सुल्तान अंसारी और प्रॉपर्टी डीलर मोहन तिवारी से 18.5 करोड़ रुपए में ख़रीदा, जिन्होंने उसे पाठकों से 2 करोड़ रुपए में ख़रीदी थी। इस सौदे पर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया और ट्रस्ट पर बदउनवान और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया। वहीं ट्रस्ट ने इससे साफ इनकार किया। अब जो बात सामने आई वो ये है कि इसी दिन ट्रस्ट ने एक और ज़मीन का टुकड़ा 1.37 एकड़ बराह रास्त हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 8 करोड़ रुपए में भी ख़रीदा है। यानी एक ही खबर सामने आ रही थी और दूसरी खबर ये है कि एक और ज़मीन भी ख़रीदी गई है जिसमें 8 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया है। तो इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि इस वक्त जो है राम जन्मभूमि के नाम पर जो है घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं और इस पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, बिलखुसूस मरकज़ी हुकूमत और ना ही ये राम मंदिर के नाम पर बना हुआ ट्रस्ट। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो ये है कि इस वक्त गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। उस मामले को लेकर के गिरफ्तारियों का सिलसिला नहीं बल्कि केस दर्ज करने का सिलसिला। जो हालात पेश आए गाज़ियाबाद में, जो मारपीट का वाक़या पेश आया, मारपीट तो नहीं कह सकते, ये तो बाकायदा दहशतगर्दी थी। पुलिस को समाजवादी पार्टी के मुकामी लीडर उम्मीद पहलवान की इस वक्त इसी मामले में तलाश है और उम्मीद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर ली गई है। इस दरमियान उम्मीद पहलवान ने आज तक से खुसूसी बातचीत में कहा कि उन पर फ़र्ज़ी मुकदमा दर्ज करके फंसाया जा रहा है। उम्मीद पहलवान ने कहा कि मैं कहीं पर छुपा हुआ नहीं हूं, मेरे ऊपर फ़र्ज़ी मुकदमा दर्ज किया गया। उम्मीद ने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने एक बुज़ुर्ग की मदद की, लेकिन लोनी के BJP MLA ने मुझ पर फ़र्ज़ी मुकदमा दर्ज करवा दिया।
वाक़े की जानकारी देते हुए उम्मीद पहलवान ने कहा कि मैं सिर्फ बुजुर्ग को लेकर थाने गया और शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मुझ पर फर्जी तरीके से केस दर्ज किया गया। जब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो मुझे फेसबुक लाइव आना पड़ा। जिस दिन वाक़या हुआ मैं दिल्ली में था। इस मामले में हो रही सियासत के बारे में उम्मीद पहलवान ने कहा कि मैंने फेसबुक लाइव आने पर किसी सियासी जमात का नाम नहीं लिया। मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। बीजेपी एमएलए नंदकिशोर मेरा कत्ल करवा सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी देखिए, ये एक तो उस बुज़ुर्ग को मारा गया और वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर इकरार कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए उनको छोड़ करके जो मजलूम का साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। इसी तरह स्वारा भास्कर जो मारूफ अदाकारा है और इसके अलावा एक मारूफ जो सहाफ़िया हैं आरिफा खानम, इन पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी हाँ, गाज़ियाबाद वाक़े लोनी में बुजुर्ग शख्स की पिटाई के वाक़े की एक वीडियो ट्वीट करने पर अदाकारा स्वारा भास्कर, सहाफ़ी आरिफा खानम शेरवानी, आसिफ खान और ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। वकील अमित आचार्य ने दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। ताहम इस शिकायत पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इधर दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। तो नाज़रीन गिरामी आप अंदाज़ा लगाएं, जहाँ बाकायदा मजलूम को मारा गया और बाकायदा उसकी वीडियो में इकरार कर रहे हैं कि उनको किस लिए मारा गया और किस तरह मारा गया। वीडियो में देखा जाए उनकी दाढ़ी काटते हुए, इस वक्त जो है कसूरवारों को पकड़ करके उनको कैफर किरदार तक पहुंचाने के बजाय जो आज़ाद सहाफ़ी माने जाते हैं, जो बोलने के लिए पहचाने जाते हैं निडर तौर पर, बिलखुसूस ट्विटर पर हो या सोशल मीडिया में, और हमेशा मजलूम के तय जिन्होंने आवाज़ उठाई है उनके खिलाफ लगातार इस वक्त जो है शिकायतें दर्ज करके इस मामले को कोई और ही सियासी रुख देने की कोशिशें हो रही हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, आपको ले चलूँ पात्रा की जानिब। जी हाँ, इस चेहरे को आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। ये अपने ऊट पटांग बयानात को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इनके एक हालिया बयान से महसूस होता है कि ये बंगाल को शायद हिंदुस्तान का हिस्सा मानते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा अपने बयानात को लेकर जो सुर्खियों में रहते हैं, एक न्यूज़ 18 इंडिया पर एक शो के दौरान उन्हें ऐसा कह दिया कि हिंदू अपनी गलती की वजह से सैकड़ों बरस गुलाम रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में अब भी जिजिया टैक्स देना पड़ रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो है क्या बंगाली लोग जिजिया और टैक्स ना दें? क्या कर्नाटक के लोग जिजिया और टैक्स नहीं दे रहे हैं? अजीब व गरीब किस्म का इनकी जो है बयानबाजी है। संबित पात्रा ने कहा कि हुकूमतें आएंगी, हुकूमतें चली जाएंगी। इतने सालों से हिंदू गुलाम क्यों हैं? क्योंकि वो गुलाम खुद बनता है, वो बेड़ियाँ खुद खरीद कर लाता है, अपने पैरों में बेड़ियाँ खुद डालता है और जंजीर को जकड़ कर रखता है कि मैं गुलाम हूँ। उन्होंने कहा कि लानत है हम लोगों पर, बंगाल में हर दिन एक खातून की मौत हो रही है, मुस्लिम गांव में हमारे लोग जा नहीं पा रहे हैं, जिजिया टैक्स अभी भी देना पड़ रहा है। बाबर औरंगज़ेब के जाने के बाद भी जिजिया टैक्स दे रहे हैं, लेकिन तमाम उम्र पर कभी बहस नहीं हो रही। क्यों होगा, कैसे होगा? क्योंकि हमारे सहाफ़ी वहाँ नहीं जा रहे हैं। हमारे लोग खौफज़दा हैं, अगर हम ट्वीट करेंगे तो हम पर केस हो जाएगा। वो लोग डरते नहीं हैं। ये कौन कह रहे हैं भाई? जिनकी हुकूमत चल रही है और जिसकी पार्टी के ये तर्जुमान है वो कह रहे हैं। और किस तरह ये लोग नफ़रत भड़काते हैं देख लीजिएगा। क्या कर्नाटक के लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं? क्या दीगर रियासतों के लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं? क्या सिर्फ बंगाल के लोग ही टैक्स भर रहे हैं? आखिर इनके बोलने का मंशा ये है कि इस वक्त जो मगरबी बंगाल में जो हुकूमत है वो मुसलमानों की है, ममता बनर्जी की नहीं है, शायद ये कहना चाह रहे हैं। बहकर फिर लोगों का काम ही होता है नफ़रत फैलाना टीवी में बैठ करके और फिर घर में एयर कंडीशन में बैठ करके मज़ा लेना, आम आवाम को मरते मारते हुए। बहकर स्वारा भास्कर पर भी उन्हें हमला करते हुए कहा कि इन लोगों को हमने कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। ये स्वारा भास्कर क्या अदाकारी करती हैं, लेकिन हम लोगों ने उन्हें सर पर बिठा कर रखा है। संबित पात्रा ने कहा कि सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जय श्री राम को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। जय श्री राम बोलने वाले राम भक्तों से मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। बहकर नाज़रीन गिरामी, ये नफ़रत फैलाने वाला शख्स है और जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी का तर्जुमान है वो खुद नफ़रत फैलाती रहती है। लेकिन ऐसे हालात में हिंदुओं के ग़ुलाम होने को लेकर के और बंगाल में टैक्स अदा करने को लेकर के, बाबर और औरंगज़ेब को जो है याद करके, और इनके हमेशा से आप डिबेट देखते होंगे, ये बराह रास्त सीधे सीधे हमला कर देते हैं। कोई कुछ और सवाल कर रहा होता है, ये जवाब कहीं और जा कर के देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए भी ये वैसे भी बदनाम है। उनके अलग अलग तरह के मीम्स भी बनते रहते हैं सोशल मीडिया में और फैलते भी हैं। लेकिन इस मरतबा जो है मगरबी बंगाल वालों को टैक्स अदा करने का मामला ला करके इन्होंने कुछ और ही बयां करने की कोशिश की है। यानी साफ़ और वाज़ेह तौर पर पैगाम जाता है कि जो है इस वक्त जो टैक्स अदा कर रहे हैं, क्या बंगाल के लोग जो वहाँ की रिहायशी हैं वो ग़ुलामी का टैक्स अदा कर रहे हैं? ये वापस पात्रा से सवाल करना होगा। भाई के नाज़रीन गिरामी, आइए आपको मैं ले चलूँ एक और ख़बर की जानिब, और वो ख़बर है नाज़रीन गिरामी, मगरबी बंगाल में बीजेपी में मुकुल राय के बाद कई एमएलए के वापस टीएमसी में शामिल होने की खबरों से परेशान
बीजेपी के सामने एक और आफत आ गई है। त्रिपुरा में नाराज़ चल रहे बीजेपी के कुछ गैर मुतमईन लीडर पर टीएमसी की नज़र है और वो इनके दरमियान पहुंच रही है। मगरबी बंगाल ही की तरह त्रिपुरा में भी बीजेपी के गैर मुतमईन लीडरों को टीएमसी में लाने का काम मुकुल राय को सौंपा गया है। मुकुल राय पहले भी शिमाली मशरिक़ में टीएमसी की जड़ें मजबूत करने का काम कर चुके हैं। ये मुकुल राय ही थे जो 2016 में त्रिपुरा में कांग्रेस की 6 एमएलए को तोड़कर टीएमसी में लाए थे और बाद में उन्हें बीजेपी में ले गए थे। मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में बड़ी जीत हासिल करने के बाद टीएमसी ने ऐलान किया कि बंगाल के बाहर भी अपनी तोसी करेगी और त्रिपुरा में मुकुल राय की सरगर्मी ये जाहिर भी करता है, जिसकी वजह से बीजेपी के लीडर जैसे ही सुने वो अगरतला पहुंच गए हैं और नाराज़ लीडरों को जो है मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की खबरें इस वक्त त्रिपुरा से आ रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, एक के बाद एक बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी सोच को बदल नहीं रहे हैं। और किस तरह की सोच है, इसी वक्त आपने संबित पात्रा के उस बयान को भी सुन लिया। नाज़रीन, उधर यूक्रेनियन कंपनी ने सऊदी अरब के माली ताउन से मल्टी मिशन रेडार तैयार कर लिया है। 1L300 मोंगोस्ट रेडार दरअसल एक मोबाइल रेडार है जो जंगी तैयारों के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा ये अहदाफ के लिए फायर कंट्रोल गाइडेंस भी फराहम करता है, जिसकी मदद से मिसाइल मुताल्लिका हदफ को पार कर सकता है। ये रेडार मल्टी मिशन होने की वजह से आर्टिलरी शेल्स और मार्टर्स और मिसाइल्स के अलावा ड्रोन्स को भी शनाख्त करने की सलाहियत रखता है। मुख्तलिफ सोर्सेस का यह कहना है कि इस प्रोजेक्ट को सऊदी अरब ने स्पॉन्सर किया है, जो खुद इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के तैयार करदा ELM 2084 मल्टी मिशन रेडार के हम पल्ला रेडार ख़रीदने में दिलचस्पी रखता है। तो इस तरह यूक्रेन में सऊदी अरब ने रेडार के लिए क्यों सपोर्ट किया और इस तरह से इसराइल की जानिब से भी इसके इशारे को लेकर के अलग ही तरह की इस वक्त सुर्खियाँ बन रही हैं इस मामले को लेकर के। नाज़रीन गिरामी, जंग के शिकार मुल्क यमन में माहीगीर फारस अब्दुल हकीम उनके साथी माहीगीरों के लिए ये किसी आम दिन की तरह था जब उन्होंने मछलियों के शिकार के लिए समंदर का रुख किया, लेकिन उनके जाल में फंसने वाली व्हील के पेट से मिलने वाले लाखों डॉलर्स मालियत के जैकपॉट से उनकी काया पलट गई है। जी हाँ, मैं आपको खबर सुना रहा हूँ यमन की, जहाँ पर वेल मछली में कुछ ऐसा ख़जाना मिला कि यमनी माहीगीरों की किस्मत खुल गई। अब्दुल हकीम ने एक चैनल को बताया कि किस तरह वो इन 35 माहीगीरों में शामिल थे जिनको रवां साल फरवरी में जुनूबी शहर अदन के साहिल से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर समंदर से वेल की तैरती हुई लाश मिली। उन्होंने बताया कि वो मुर्दा वेल को वापस साहिल की तरफ खींच लाया, जहां उन्होंने उसका पेट चाक करके उसके इंहिजाम से फ्लूटिंग गोल्ड या अंबर अस्वद, एक नायाब मादा जो परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल होता है, निकाल लिया। उन्होंने 127 किलोग्राम वजनी अंबर अस्वद मादे को एक इमारती ताजिर को $15 लाख से ज़्यादा में फ़रोख्त किया। एक ऐसे मुल्क के लोगों के लिए नाकाबिल तसव्वुर रकम है जो दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में इस वक्त तसव्वुर किया जाता है। हासिल होने वाली रकम से कुछ को माशरे में ज़रूरतमंद अफराद की मदद के लिए मुख्तस कर दिया गया, जबकि बाकी रकम माहीगीरों के ग्रोह में तकसीम हो गई। अब्दुल हकीम ने कहा कि इस वाक़े ने उनकी ज़िंदगियाँ बदल कर रख दी हैं। उन्होंने AFP को ये भी बताया कि बस एक लम्हे में हमारी ज़िंदगी बदल गई। हम लोगों ने इस रकम से नई कश्तियाँ खरीदी, कई ने अपने घर बनवाए, मैंने भी अपना घर तामीर किया। यहाँ हालात पहले ही मुश्किल थे, लेकिन मैंने अपना मुस्तकबिल बना लिया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, रिपोर्ट लंबी है, लेकिन माहीगीरों को अचानक अंबर के पेट से इस वक्त जो है वो मादा जो बहुत ही कीमती होता है मिलने की वजह से, और वो भी यमनी माहीगीरों को, और उसकी वजह से 35 माहिरगीरों के साथ साथ गांव वालों को भी फ़ायदा पहुंचने से ये खबर यूरोपियन ममालिक में सुर्खियां बना गई। आइए नाज़रीन गिरामी, आपको मैं आखिरी खबर रख कर के फिर इजाज़त दूँ आप लोगों से कि गैर मुल्की अफवाज की इनखिला और अमरीकी फ़िज़ाई ताउन से जल्दी महरूम हो जाने के नतीजे में अफ़गान हुकूमती फ़ोर्सेस की नाकामी का ख़दशा बढ़ गया है, जबकि तालिबान कमांडर मुल्क पर जल्द ही मुकम्मल कंट्रोल कर लेने और अपने नज़रिए के मुताबिक रियासत दोबारा कायम करने की बातें कर रहे हैं। एक जानिब अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान गैर मामूली अमन मुज़ाकरात बदस्तूर जारी हैं, तो दूसरी तरफ पूरे अफ़गानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में लगातार इजाफा होता जा रहा है। और हमने बारहा वहाँ की खबरें आप लोगों के सामने अपने प्राइम टाइम में रखते रहते हैं कि किस तरह से आम आवाम इस वक्त जो है शिकार हो रहे हैं। अस्करियत पसंदों का दावा है कि अमरीकी अफवाज के मई में हतमी इनखिला के आगाज़ के बाद से अब तक उन्होंने तकरीबन 30 अजला पर कब्जा कर लिया है। हमने आपको 17 अजला तक की खबर सुनाई थी, लेकिन आज की ताज़ा खबर के मुताबिक, बल्कि मुबैना तौर पर जो रिपोर्टें मिल रही हैं, तालिबान ने 30 अजला पर कब्जा कर लिया है। सप्लाई लाइन में वुसअत के साथ अफगान फोर्सेस को हालिया हफ्तों के दौरान तालिबान ने घेरे में ले लिया है, जिसकी वजह से अफगान फ़ौज को फ़ौजी लिहाज से अहमियत के हामिल कई देही अजला में हिकमत अमली के तहत पसपाई इख्तियार करनी पड़ रही है।
तशद्दुदज़दा गज़नी सूबे के तालिबान कमांडर मुल्ला मिसबाह ने खबर रसा एजेंसी AFP को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मगरूर अमरीकियों का ख्याल था कि वो धरती से तालिबान का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन तालिबान ने अमरीकियों उनके इत्तेहादियों को शिकस्त दे दी और अब जबकि वो अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं तो इंशाल्लाह इस मुल्क में एक इस्लामी हुकूमत कायम होगी। ये AFP को दिए गए इंटरव्यू का वो बयान है जो मैंने आपके सामने रखा। मुल्ला मिसबाह जो ख़ुद को गज़नी में अवामी सेहत का एक अहदेदार करार देते हैं, उन्होंने कहा कि जब अमरीकी यहाँ से चले जाएंगे तो वो हुकूमती फोर्सेस 5 दिन भी टिक नहीं पाएंगे। उन्होंने तालिबान की तरफ से रेडियो पर जारी किए जाने वाले अहकामात का हवाला देते हुए कहा, जब आकाओं को शिकस्त हो चुकी है तो गुलामी इस्लामी इमारत के खिलाफ जंग नहीं कर सकते। तो नाज़रीन गिरामी, अफगानिस्तान की सूरत हाल लगातार बदलती जा रही है और तालिबान का कब्ज़ा इस वक्त बहुत ही मजबूत होता जा रहा है। ये वजह की खबर मैंने आप लोगों के सामने रखी। मुझे आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।